स्वागत है, आप देख रहे हैं वॉर रूम। पाकिस्तान के साथ चल रहे इस तनाव के बीच भारत आज एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अपनी डिफेंस पावर और मजबूत करने के लिए भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज ये बड़ी डिफेंस डील साइन होगी। भारत फ्रांस से 26 राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने के करार पर हस्ताक्षर करेगा। यह डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है। कुछ वक्त पहले ही रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस डील को मंजूरी दी थी। इसके तहत फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर 4 ट्विन सीटर राफेल एन विमान देगा। खास बात यह है कि आज जो ये डिफेंस डील होने जा रही है ये खास इंडियन नेवी के लिए है। सभी राफेल विमान आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे। अभी आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 विमान तैनात हैं। राफेल मरीन प्लेन्स मिग 29 की जगह लेंगे। आज राफेल विमानों के बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। और भारत की इस डील से पाकिस्तान में खास तौर पर काफी चिंता है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में पहले ही उतार रखा है। मैं अपने मेहमानों से इस पर एक बात जरूर करना चाहता हूं, कैप्टन श्याम कुमार, ये इन विमानों की खासियत, इस वक्त पर इनका डील होना। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं। 25 से ज्यादा साल तक विक्रांत और विराट और विक्रमादित्य को इंडक्ट करने में साथ रहा मैं। और जब मैं मानता हूं कि फाइटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मैरीटाइम एयर डोमिनेंस के लिए, सी कंट्रोल के लिए, और एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में अगर टीथ ना हो, फ्लीट एयर आर्म की टीथ ना हो, इंटीग्रेटेड एयर एलिमेंट ना हो, तो फिर हमारे शिप्स जो हैं वो उनका अप्रोच लिमिटेड हो जाता है। और डिस्टेंस सपोर्ट में भी हमारे पास शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं। तो मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट राफेल आ रहे हैं, ये हमारे एयरफोर्स के 36 राफेल के भाई हैं जो मैरीटाइम कॉम्बिनेशन में बन के आ रहे हैं, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। और ये जो 26 जिसमें से 4 ट्रेनर हैं, ये हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों से ऑपरेट करेंगे। और ये मिग 29 के साथ अभी कुछ दिन ऑपरेट करेंगे। ये उनका रिप्लेसमेंट शायद ना हो, क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी ट्विन, जो डेक बेस्ड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जो आमका का जो भाई है बनने वाला, उसमें 10 साल लगने वाले हैं। तो इंटरिम मेजर में हमने एयरफोर्स के कारण, क्योंकि हम पहले से ऑपरेट कर रहे थे भारतीय वायुसेना में, तो हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का अंदाजा था। उस हिसाब से कई सारी चीजें जो एक साथ होने वाली है, ट्रेनिंग, मैन्यूवरबिलिटी जैसी ऑपरेशन है, बॉडी टू बॉडी फ्यूलिंग, या देखिए कई सारी जिसमें इक्विपमेंट भी भारत के लगाए जाएंगे, तो ऑपरेशन नेवी और एयरफोर्स का भी साथ हो पाएगा। इस हिसाब से अगर प्लेन भाषा में समझाना चाहे, अभी मान लीजिए आपको कोई एयर अटैक करना पड़ता है, आप यहां से, आप जमीन से अपने जहाज उड़ाते हो, वो पाकिस्तान जाता है। ये विमान जो है, आपने कहा ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में दूर तक जा सकता है, समुद्री सीमाओं तक दूर जा सकता है, पाकिस्तान के बहुत करीब से हमला कर सकता है। यही मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि एक फ्लोटिंग रनवे पे आप खड़े हैं। अच्छा। और उसकी जो रेंज है, उसका जो एम्बिट है वो बढ़ जाता है। तो 10 इसका 1000 किलोमीटर का रेंज है राफेल का। जैसे तो अगर आप गोवा से उड़ते हो तो फिर उसकी रेंज आपको पता हो जाती है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर देता है समुद्र में, वो कहीं भी फ्लोटिंग रनवे चला जाता है। और वो तब कहां होगा, किस तरफ से जहाज आएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पाकिस्तान के पास सर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सौरभ, आपने वो पहलगाम वाला जो पार्ट था वो मैं कवर कर देता हूं, बाकी टेक्निकल डिटेल श्याम सर ने कर दी है। 26 राफेल का तो शायद कोई तोड़ वो सोचेगा पाकिस्तान। ये जो 1.5 करोड़ राफेल जेएनके में पैदा हो गए आज और पिछले 5 दिन में, इसका तोड़ कौन लेकर आएगा? आज की तारीख में पूरा का पूरा जेएनके में, नॉट दैट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ओमर, बट अपने आप में उन्होंने जो खुद ही स्टेटमेंट दी है कि पूरा का पूरा जेएनके एक नजर आ रहा है। कहां है वो इस्लाम, कहां है वो मुसलमान जो अलग नजर आ रहा है भारत से? आज भारत अमाउंट्स टू इस्लाम, भारत अमाउंट्स टू मुसलमान। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का इस्लाम और मुसलमान आज मेरे साथ खड़ा है इस लड़ाई में जो आतंकवाद की है। दुख इस बात का है, मे बी बाय चॉइस, पाकिस्तान इसमें साथ नहीं खड़ा हुआ। क्योंकि अगर कोई इस्लाम का बिलीवर है और सच्चा मुसलमान है, वो टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ जरूर खड़ा दिख रहा है। चाहे आप ईरान ही ले लीजिए, अपने आप में वो टेररिस्ट स्टेट बोलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है भारत से रिलेटेड। सऊदी ने दी है, यूएई ने दी है, सब ने दी है। यूएई ने तो इनफैक्ट उनके मैप्स में आज तक भी जेएनके इज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर राफेल आज साइन हो रहा है और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज के बाद
हमारी असली लड़ाई शुरू होती है। जी। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये जो हिंदू मुसलमान डिवाइड है ये अपने आप में बढ़ेगा, अब ये घटेगा। और ये घटेगा इसलिए कि आज के बाद हमारा दुश्मन सिर्फ एक होगा और वो होगा टेररिज्म, जिसको कि हम दुनिया की किसी भी लंबाई और चौड़ाई में जाने को तैयार हैं, जमीन के नीचे गहराई में जाने को तैयार हैं। लेकिन इस बार डिसीजन है कि दिस इज अ वॉर ऑन टेररिज्म। हम इस टेररिज्म के खिलाफ कर ही रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, मिलाकर ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर। एक बार जरा वैभव में आता हूं, एक बार और एयर कमोडोर साहब जरा बता दें इस डील के बारे में। सर इसमें कुछ वक्त भी लगेगा अभी। देखिए जो भी रफाल की डील, अगर आप पिछली डील देखिए 2016 में मोदी जी की वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और 36 रफाल हमने साइन करी, तो उस समय हमको पहला स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन 2019 में हुआ और 2022-23 तक जाके हमें सारे के सारे जहाज मिले। तो अगर आज ये डील साइन होती है तो आप लेके चलिए कि 3 से 5 साल लग जाएंगे, यानी कि 2030 तक हमें पूरे के पूरे 22 जहाज मिलेंगे। और इन जहाजों को जो नॉर्मल रफाल है, जो एयरफोर्स का रफाल है, और इसमें क्या फर्क है, इनका एयरफ्रेम जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि इसको कैरियर पे लैंड करना होता है। इसके जो लैंडिंग गियर है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके पास एक टेल हुक होता है 2 इंजन के बीच में, तो वो जब लग जाता है तो अरेस्टर बैरियर की तरह वो रोक देता है जहाज को कम डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर में एक पूरा 3 किलोमीटर का रनवे नहीं बन सकता। तो इन सब के साथ साथ इसमें मैरीटाइम रेडार होता है, यानी इनके रेडार के अंदर एंटी शिप्स को पिकअप करने की एबिलिटी होती है और एंटी शिप मिसाइल्स को फायर करने की एबिलिटी होती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो एक एयरफोर्स का जो रफाल है और एक नेवी के रफाल से। लेकिन अगर इसकी कैपेबिलिटी में मैं कहें तो कहीं पे भी कम नहीं है। 3700 किलोमीटर, 9.5 टन पेलोड कैरी करता है ये। JF-17 से कहीं बेहतर है ये जहाज। इसका रेडार भी बहुत बेहतर है और बहुत आधुनिक है। और साथ में JF-17 क्या कैरी करता है? सिर्फ 3.6 टन, और ये कैरी करता है 9.5 टन। क्या बात। और इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स फिटेड होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एयर टू ग्राउंड और लॉन्ग रेंज एंटी शिपिंग मिसाइल्स होंगी। और ये एयरक्राफ्ट को अगर जब भी समुद्र में जाएगा तो ये एक्सटेंड करेगा लैंड बेस्ड रेंज, यानी कि जिस जगह पे ये होगा वहां से 1,500 किलोमीटर तक पाकिस्तानी जहाज नहीं आ पाए। अब एक दूसरी खबर आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। एक और झटका मिला है पाकिस्तान को उसके पड़ोस अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मामलों की हमारी जो डेस्क देखते हैं हमारे डिप्लोमेट आनंद प्रकाश, उन्होंने काबुल में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। अफगानिस्तान में अभी तालिबान सरकार सत्ता में है जो पहलगाम हमले पर भारत के पक्ष में बयान दे चुकी है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध पहले से बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे में भारत के साथ ये डिप्लोमेटिक मीटिंग जो अफगानिस्तान की हुई है, इस पर पाकिस्तानी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वैभव, देखिए अफगानिस्तान जो है वो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए आज की डेट में जितने बड़े चैलेंजेस उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है बना हुआ वो है। आपको पता होगा कि बन्नू में पाराचिनार हो या बाजौड़ हो, वहाँ पे पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरकार है वो TTP को सपोर्ट कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। अफगानिस्तान का लॉजिक ये है कि भाई अगर जिहाद अफगानिस्तान में जायज़ था तो फिर अफगानिस्तान जिहाद जो है वो पाकिस्तान में जायज़ क्यों नहीं है? अगर रियासत मदीना अफगानिस्तान में बनानी थी तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं बननी चाहिए? तो ये जो अफगान तालिबान का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इसलिए ISI चीफ 3-4 महीने पहले जो है वो सेंट्रल एशिया भी गए थे और वहां जाकर के उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो है कि अलायंस करने की कोशिश की, जो कि कभी भारत का एलाई हुआ करता था जब फर्स्ट अफगान जिहाद शुरू हुआ था। तो जो अफगानिस्तान की सरकार है वो इस मामले में कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो अफगानिस्तान की सरकार जो है वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगी, न कि पाकिस्तान को, जो कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं था। क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार हमेशा ये कहा करती थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, चाहे वो 65 की जंग हो चाहे 71 की जंग हो, कि आप अपनी फौजें हमारे बॉर्डर से हटा लीजिए। आपको अगर हिंदुस्तान के साथ जंग करनी है तो आप जाके करिए, आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन हम करेंगे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो सरकार है वो इंतजार कर रही है कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो जो पश्तूनिस्तान का जो उनका मकसद है वो उसको इस पर कुछ रिएक्शन भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस मुलाकात को लेकर के बड़ी बेचैनी है। मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत कमेंट्री करते हैं, कमर चीमा। ये क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर? इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना
दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है। अगर ये चीज़ होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें, लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, इट सीम्स क्लियर that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की। तो देखा आपने, चिंता है अफगानिस्तान हाथ से निकल गया, बरादर पलट गया। सर कर्नल साहब। सौरभ, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार रीइवैल्यूएट करिए। कमर चीमा सीनियर जर्नलिस्ट कब से बने? आपसे कम सर्विस है उनकी पत्रकारिता में, मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ। ना पत्रकार तो वो खैर किसी तरह से था भी नहीं, बाय द वे। जस्ट उसने अपना एक यूट्यूब लॉन्च कर लिया, तो वो सीनियर मत बोलिए। और अबव ऑल उसने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेल कमर चीमा, आजकल हम ऑर्डिनरी चीज़ें करते भी नहीं हैं, आपको अब रियलाइज हो रहा है। दैट मीन्स आप पत्रकारिता में एक्चुअली माहिर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया कर क्या रहा है। आपके यहाँ ना सदमा नहीं है, एक मेंटल पैरालिसिस हो रखा है। ये बाय द वे वैभव, वो जो टीटीपी है, वो पिछले प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, ये हमारे अपने लोग हैं। ये उसका ऑफिशियल वर्जन है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। आज आप बोल रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट, देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, सारी स्ट्रैटेजी, खैर स्ट्रैटेजी उन बेचारों के पास नहीं है, सारी की सारी बात करने के तरीके उनके बदल जाते हैं। सडनली दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जहां तक आप देख लीजिए, इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान की आर्मी दुश्मन बन गई, तभी तो आपके कोर कमांडर का घर अटैक हो गया। लोगों ने इतनी हद पार कर दी कि एयरफोर्स स्टेशन के गेट के ऊपर वो जो एयरक्राफ्ट लगा था उसे जला दिया। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो मेंटल पैरालिसिस है, अब जैसे अभी ये कमर चीमा बोल रहे थे, दे आर अबाउट टू अटैक। भाई किसने बोला हम अटैक कर रहे हैं? आई वांट टू नो फ्रॉम इंडिया, हम 5 पैनलिस्ट में से किसने बोला कि हम अटैक कर रहे हैं? एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर ये सच है कि कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान भाई का, इसको पता नहीं स्ट्रेटेजिक होता क्या है। स्ट्रेटेजिक होता क्या है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो इनके मंत्री 100 ग्राम और 250 ग्राम न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करते। ये है इनकी डेप्थ, 100 ग्राम। मेरे यहां पर सुतली बम जो होता है ना, वो 100 ग्राम से ज्यादा का होता है बेसिकली। आई डोंट नो इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहिया और आधे पहिया की कहां से निकाल ली और कहां से डाल ली। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, ये अपनी, यहां प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिशियन जो है वो अनअवेयर है, जाहिल है बेसिकली। और इसलिए आप देखते हैं वो सिर्फ आर्मी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए कि देखो जी जो आप नहीं बोलते वो हम बोल देंगे, और हम बोलने के लिए तैयार हैं, अपनी आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। नॉट दैट कि मैं और मेरा देश उनकी आवाम के खिलाफ है, लेकिन इस बार इस कोलेटरल डैमेज में पाकिस्तान आवाम, अगर आपको डैमेज होता है, इट इज जस्ट टू बैड। ये आपकी अपनी डूइंग है, आपको मालूम है। आप सब बोलते आए हो कि हमारी देश, उनका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, 3 दशकों से हम करते चले आ रहे हैं टेररिज्म। इसका मतलब अभी भी बंद नहीं किया है। उसने ये नहीं बोला करते थे, करते चले आए हैं। अपने आप में देख लीजिए। उसके बाद उसने क्या स्टेटमेंट दे दी कि 5 सिटी टारगेट पर हैं इंडिया के, जो कि 5 तारीख को अटैक होगा। ओ भाई साहब, कौन सी हॉटलाइन है तेरे पास जो हमें नहीं पता, हमारी इंडियन आर्मी को नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर के पास तेरी हॉटलाइन लगी हुई। अरे इनके एक मंत्री का और बयान है, ये इनका मंत्री कह रहा है कि तलाल चौधरी, इनका होम मिनिस्टर है शायद, उसने कहा इस बार हम ऐसी टक्कर देंगे कि तारीख लिख देंगे, इतिहास लिख देंगे। यस, इतिहास तो पाकिस्तानियों ने बहुत बनाया है। 1-1 लाख फौजी सरेंडर करने का इतिहास तुमने बनाया है, अपने फौजियों के शव न लेने का इतिहास तुमने बनाया है, तो वो भी आज आपको बताएंगे, और कोई नहीं, एक पाकिस्तानी तुम्हारी पोल खुद खोलेगा।
कि जितनी जंगें लड़ी पाकिस्तान एक भी नहीं जीत पाया हिंदुस्तान से।